सभी भाइयों एवं बहनों और गुरु प्रेमियों और संत महापुरुषों सभी को प्यार भरा जय सच्चिदानंद। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है और हम माँ गंगा की घाट पर बैठे हैं और यहाँ का पावन दृश्य आप लोग देख रहे होंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। माँ गंगा के घाट पर हम बैठे हुए हैं और आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। तो आज पहली बार आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारे दादा गुरुदेव महाराज श्री नंगली निवासी भगवान का हर जगह बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जो भी गुरुमुख प्राणी हैं बड़े ही हर्षोल्लास से आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी दादा गुरु महाराज जी का परिचय बताने जा रहा हूँ। आज बसंत पंचमी के शुभ दिन सन 1884 में मेरे प्राणधन दादा गुरुदेव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस जी ने इस धरती पर अवतार लिए थे। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन बड़े ही धूमधाम से इनका जन्मोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है। कहीं कहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अद्वैतानंद जी महाराज थे जिनकी समाधि पाकिस्तान में लगी हुई है और इनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज नंगली निवासी भगवान की पावन समाधि नंगली धाम जिला मेरठ उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इनके शिष्य श्री अनिरुद्ध देव जी महाराज पुरी जिनका समाधि स्थल इटावा उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इनके परम शिष्य यानी मेरे गुरु महाराज जी स्वामी श्री अभेद्यानानंद जी महाराज परमहंस जी जिनकी समाधि असनी फतेहपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। वहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी का आश्रम भी है। वहाँ हम लोग जाते हैं और उनके समाधि स्थल पे हमेशा माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जिनको लोग नारद जी महाराज के नाम से भी जानते हैं, औरैया वाले नारद जी महाराज के नाम से भी लोग जानते हैं। हम इनके छोटे से सेवक विपिन दास जी हैं। हम मांडा प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में निवास करते हैं और यहीं से श्री गुरु महाराज जी का गुणगान करते हैं। मांडा से ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं यहीं मांडा से ही थे। तो उन्हीं की धरती से हम भी हैं। आज बड़े ही हर्ष का दिन है कि मेरे दादा गुरु श्री नंगली निवासी भगवान का हर जगह बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज से ही हम आप लोगों के सामने लाइव हो रहे हैं। आज से ही सत्संग के द्वारा हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं और गुरु महाराज जी की कृपा बनी रही
तो आगे भी आप लोगों से सोशल मीडिया पर निरंतर जुड़े रहेंगे और मेरे इष्ट देव गुरु महाराज जी से प्राप्त हुआ ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अब जो भी बातें आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं, यह कहीं पढ़ी पढ़ाई और लिखी हुई बात नहीं। जो गुरु महाराज जी ने अभी तक सिखाया पढ़ाया, जो अनुभव दिया, जो ज्ञान दिया, उसी का कुछ अंश आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं और उसको हम लिखे हैं और पढ़ के बोल रहे हैं। ये ना सोचिएगा कि हमने कहीं से लिखा है, इसलिए लिख लिए हैं कि कहीं भूल न जाएं। तो मैं कोई कथावाचक या ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई कथावाचक या ज्ञानी नहीं हूँ, सिर्फ अपने गुरु महाराज जी का एक छोटा सा तुच्छ सेवक हूँ। अपने गुरु महाराज जी का एक तुच्छ सेवक हूँ और कुछ नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज जी ही मेरे सब कुछ हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। उनके श्रीमुख से जो भी ज्ञान मिला, शिक्षा मिली, वही आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ शाम की बेला है और थोड़ा अंधेला टाइप दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें खेद है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिला है। इसका सही उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हम संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे। संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमें हमारा ज्ञान, खुद का ज्ञान होने लगता है। हमें दुनिया का ज्ञान खूब रहता है, फिर भी हम कभी सुखी नहीं रहते, हमेशा दुखी ही रहते हैं, अपने आप को दुखी ही महसूस करते हैं। इसलिए संत महापुरुष बतलाते हैं कि अगर सुखी जीवन चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने आप को जानो और अपना ज्ञान प्राप्त करो। अपना ज्ञान ज़रूरी है। अपने आप को जानने का मतलब यह नहीं कि हमारा नाम क्या है, हमारी जात क्या है, धर्म क्या है, पिता का नाम क्या है और हमारा पता क्या है, यह नहीं, बल्कि यह कि इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा की पहचान और बोध से है। हम शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर नष्ट हो जाती है लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जिस दिन हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन से हम बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगे। अंतर्मुख हो जाना ही असली ज्ञान है। इस शरीर में ही मैं हूँ और इस शरीर में ही इसको जानने वाला भी है। कहीं दूर हमारा ठिकाना नहीं है, हमारे अंदर ही मेरा असली ठिकाना है। इसका ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम आत्मज्ञानी संत सद्गुरु के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। बिना आत्मा के जाने हम लाख उपाय कर लें, हमें कभी शांति सुकून नहीं प्राप्त होगा। जो आनंद हमारे अंदर है उसे बाहर खोजने से कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। लेकिन इसका ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता। यह विद्या गुरु के अधीन है और सीने व सीने चलती है। लिखा पढ़ी से यह विद्या प्राप्त नहीं होती, यह सीने व सीने चलती है। एक सीने से दूसरे सीने में, दूसरे सीने से और सीने में, इसी प्रकार यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह विद्या चलती आ रही है। जब तक हम लोग अपने अंदर के आनंद को नहीं प्राप्त करते, तब तक हम अधूरे हैं। शांति नहीं प्राप्त होगी। जिस दिन हमें हमारा ज्ञान हो जाएगा,
उसी दिन से आपको अपने ही अंदर शांति मिलने लगेगी। अपना ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान कोई अलग ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है। इसलिए जो भगवान को बाहर खोजते हैं वो कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञानियों ने कहा है कि सर्वप्रथम अगर परमात्मा से मिलना है तो उसे अपने ही अंदर जाना जा सकता है। जब हम उसे अपने अंदर जान लेंगे तो उसे बाहर भी जान सकते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन सबसे पहले उसे अपने ही भीतर जानना पड़ेगा। अपने ही भीतर जानना पड़ेगा। जैसे दूध में घी है, लेकिन इन दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि दूध में घी नहीं है। घी प्राप्त करने के लिए दूध को पकाना पड़ेगा और दही जमाना पड़ेगा, दही को मथ के मक्खन निकालना पड़ेगा और मक्खन को गलाकर घी तभी प्राप्त होता है। मक्खन को पिघलाना पड़ेगा, तब जाकर हमें घी प्राप्त होता है। यह विधि किसी जानकार से पहले सीखनी पड़ती है, हम तभी कर पाते हैं। अगर हम किसी से यह विधि नहीं सीखेंगे तो हम जो है दूध से घी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम आत्मज्ञानी तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जाने के बाद ही यह विद्या प्राप्त होगी। गीता का श्लोक है कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। कृष्ण भगवान जी गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चाहे जितना तुम वेद शास्त्र का अध्ययन कर लो, चाहे जितना देवी देवताओं का पूजा पाठ कर लो, लेकिन जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक सब व्यर्थ है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी गीता में बतलाते हैं। अर्थात आत्मा का ज्ञान बिना जाने जो कुछ भी हम करते हैं वह बेकार है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। इसलिए किसी आत्मज्ञानी संत सद्गुरु से यह शिक्षा लेकर अपना ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, तभी हम लोगों के जीवन में आनंद प्राप्त होगा। वह आनंद जिसका कभी अंत नहीं है, बेअंत है। यही परम आनंद सच्चिदानंद है, परम सुख की खान है और उसी को जानने के बाद ही हमारे जीवन में संतुष्टि का वह संयोग आता है, वह समय आता है कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु चाह नहीं सो नर साहंसाह। जब तक हमें अपना ज्ञान नहीं होगा तब तक चाह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चाह हमें हमेशा परेशान करेगी और कहीं न कहीं गिरा देगी। ज्ञानियों ने कहा है, चाह चमारी नीच है एका देव निकार, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह ने किया बिगाड़। चाह ने ही हमें एक बंदर जैसा हालात पैदा कर दिया। हम मजबूरी में चाह का गुलाम होकर इस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़, इच्छाओं के पेड़ पर डांकते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो इसलिए जो है, जब तक हमें अपना ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हमें असली ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमें अपना ज्ञान जब हम संत सद्गुरु के शरणागति होकर श्रद्धा विश्वास से समर्पण के भाव से जब उनके शरण में हम जाकर यह शिक्षा प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे अय मना धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। माली एक पौधा लगाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिंचाई करता रहता है, देख रेख करता रहता है, तो वही पौधा पेड़ बन जाता है, फूल लगने लगता है, फल देने लगता है, वही फल आनंदकारी हो जाता है। तो हमारा आपका मनुष्य जीवन तभी सफल होगा जब हम आत्मज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, संत सद्गुरु से प्राप्त करके अपने आप को जान लेंगे। यही परमात्मा का ज्ञान है, यही जीवन का असली मकसद है, जिस मकसद से हम आप इस भूमंडल पे आए हुए हैं, और इसी से हमारा यह मकसद पूरा होगा और तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा। हम इस मनुष्य जीवन के तभी असली अधिकारी और हकदार बनेंगे। उस मालिक ने जिसने हमें पैदा किया है, उस परमात्मा ने जिसने हमें भेजा है, अगर वह कार्य पूर्ण करके जाएंगे तो परमात्मा भी खुश होगा कि हमने जिस कार्य के लिए इसको भेजा था वह कार्य करके आया है। वो भी आपको अपने सीने से लगा लेगा, अपने आप में विलय कर लेगा। यही जीवन का असली आनंद है, यही जीवन का असली क्षण है। तो इसी के साथ आप सभी गुरु प्रेमियों से, सभी बहन भाइयों से, सभी संत महापुरुषों से प्यार भरा जय सच्चिदानंद। और उम्मीद करता हूँ कि गुरु महाराज जी की कृपा से निरंतर वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूँगा और आप लोगों का संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जो भी गुरु भाई गुरु प्रेमी हैं उनसे इसी वीडियो के माध्यम से जुड़ाव बना रहेगा और इसी वीडियो के माध्यम से हम आप लोग मिलते रहेंगे। इसी के साथ प्यार भरा जय सच्चिदानंद।